Hello students, I hope you all are well and fine at your home. So students, in this video we will study about the bases. In previous video we study about all the properties and preparation of the acid. So let us start with base. The first question is, what is base? Now see, there are some example on the board. Calcium oxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide and sodium oxide. Now see, all are metal and this is known as base, everyone know. So how will you define the base? कैसे base को define करेंगे? So base is, आप कह सकते हो, base is the oxide and hydroxide of metal, or base are the metallic oxide or metallic hydroxide. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ बेस. तो बेस क्या होते हैं? मेटल के ऑक्साइड को और मेटल के हाइड्रोक्साइड को बेस कहते हैं. सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ बेस. दिस इज सम एग्जाम्पल. मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ मेटल, बेस. इसी का हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज आल्सो बेस. आप ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ बेस. एंड व्हाट इज बेस? बेस इज द अदर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ द मेटल नोन एज बेस. नाउ देर आर सम टू points here. One is known as basic oxide and other is known as basic hydroxide. So what is basic oxide? बेसिक ऑक्साइड. ऑक्साइड का मतलब क्या होगा? जब कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, हाँ, जब किसी भी एलिमेंट में, सपोज करो ये मेटल है, मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म एयर द प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज नोन एज ऑक्साइड. क्लियर? सो व्हाट इज बेसिक ऑक्साइड? सो बेसिक ऑक्साइड इज द ऑक्साइड ऑफ मेटल. Basically, oxide of metal is known as basic oxide, and you know that oxide of non-metal known as acidic oxide. There are some exceptions. So, what is basic oxide? It is a metallic oxide which contain oxide ions. Okay, and when this basic oxide react with acid, then it form only two products: salt and water. So, only, this is very important point, only. बिकॉज इसके अलावा अगर ये है, मतलब क्या हुआ? सॉल्ट और वाटर के अलावा और कुछ नहीं बनेगा. मीन्स व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, इट फॉर्म ओनली एंड ओनली सॉल्ट एंड वाटर. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे सॉल्ट और वाटर के अलावा कुछ और बन रहा है, इसका मतलब कि वो बेसिक ऑक्साइड नहीं है. जैसे कोई एग्जाम्पल लिया जाए, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं लेड ऑक्साइड को, ध्यान देना मेरी बातों को. सपोज करो यहाँ पे लिया गया PbO2 प्लस HCl. नाउ दिस इज बेसिक ऑक्साइड, अब ये दिख रहा है, प्लस HCl. व्हेन इट रिएक्ट टुगेदर, देन इट गिव PbCl2 प्लस वाटर दे रहा है. और स्टूडेंट साथ में ये क्लोरीन गैस भी इवॉल्व हो रही है. यहाँ पर हम लोग बैलेंस करेंगे इक्वेशन को. तो यहाँ पे क्लोरीन Cl2, इफ यू, ओके, 4, बिकॉज वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन. नाउ हियर 4 क्लोरीन, सो पुट हियर 2, देन 2 2s are 4 and 2 2s are 4. Balanced. Clear? No need to 2 here, because here already 2 here. So this is the balance equation. Now in this case, see carefully, basic oxide are those oxide which contain oxide ion, and when react with acid it forms salt and water. This is the definition of basic oxide, and there is a word only is here. What does it mean? It means that only two प्रोडक्ट विल फॉर्म. लेकिन यहाँ पर क्लोरीन गैस भी बन रही है. इसका मतलब ये है कि ये बेसिक ऑक्साइड नहीं है. ये ध्यान रखिएगा. लेड ऑक्साइड, दिस इज नॉन अ बेसिक ऑक्साइड. तो देयर आर सम ऑक्साइड विच शो एसिडिक नेचर एंड एज वेल एज बेसिक नेचर, दैट इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी.
So now next topic is what is basic hydroxide. Same definition, बस यहाँ पे ऑक्साइड आयंस होते हैं. So all the metallic hydroxide which will react with acid and give salt and water only. अगर वो सॉल्ट और वाटर के संग कुछ और बना रहे हैं, साथ में कुछ और बनेगा, तो वो बेसिक हाइड्रोक्साइड या बेसिक ऑक्साइड नहीं होगा. इस चीज़ को दिमाग में रखना है अपने. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एल्कली. आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ बेस एंड बेसिक ऑक्साइड एंड बेसिक हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज एल्कली. क्योंकि हमने देखा है कुछ बेस को एल्कली भी कहा जाता है. ओके, आप लोग भी जानते हो कि एल्कली का नाम. तो व्हाट इज एल्कली. तो इन वेरी सिंपल डेफिनेशन, water soluble base are known as alkali. There are many base which are soluble in water and there are many base which insoluble in water. So on the basis of the solubility of base, those base which soluble in water, that is named as alkali, and those insoluble in water, that is base, right? So one thing more, alkali are those hydroxide which when dissolved in water produce hydroxyl ion as a negative charge. Only hydroxyl ion. Negative charge के फॉर्म में सिर्फ hydroxyl ion होते हैं. Now see, this is known as alkali. This is known as alkali because it is water soluble base. So there are some examples. Now one point to be noted that all the hydroxide of and oxide of metals are insoluble in water except sodium and potassium. And what about the ammonium hydroxide and calcium hydroxide? This is slightly soluble in water. So we can say these are weak alkali and these are strong alkali. Clear? जो complete soluble हो जाते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं. तो ये एल्कली जो है, और ये मैंने आपको ये भी बताया कि जितने भी हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होते हैं मेटल के, वो बेसिक सारे इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट दीज. तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि अगर आपके सामने कैल्शियम, आपके सामने आयरन हाइड्रोक्साइड आया, जिंक हाइड्रोक्साइड आया, कॉपर हाइड्रोक्साइड आया, कैल्शियम ये तो स्लाइटली सॉल्युबल है, तो ये सारे लेड हाइड्रोक्साइड आया, तो ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर. क्योंकि पहले ही स्टेटमेंट दे दिया गया कि ऑल द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेस आर insoluble in water except sodium and potassium, and these two are slightly soluble in water. Now मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर नोन एज बेस. तो यहाँ पर ये डेफिनेशन कैसे आ गई, ये क्या आ गया. तो बच्चों ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो बेसिक बेस आर दोस मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, और एक और वर्ड यूज करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आर नोन एज बेस. क्लियर. एंड दिस इज आल्सो नोन एज नॉन मेटेलिक एल्कली. एल्कली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होता है, वीक एल्कली है. देयर इज नो एनी मेटल. हाइड्रोक्साइड तो है लेकिन कोई मेटल नहीं है. नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल. सो दिस इज नोन एज नॉन मेटेलिक एल्कली. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्कली बट देर इज नो मेटल. सो दिस इज द, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक एल्कली. सो दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर. सो आई थिंक you all have cleared that point. What is alkali? The water soluble base is known as alkali. Now see, now we start the classification of base. Clear. What is the classification of base? Just like acid, there are many classification of base on the basis of different conditions. So first, on the basis of strength, we can say there are two types of base, strong base and weak base. Clear. So what is strong बेस कहेंगे, हम इसको एल्कली भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एल्कली. तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एल्कली. तो विच इज स्ट्रॉन्ग मीन्स कंप्लीट डिसोसिएशन. तो दोज एल्कली विच कंप्लीट डिसोशिएट इनटू देयर आयंस, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एल्कली. एंड इन दिस केस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज ग्रेटर. much more hydroxyl ion form in the solution, aqueous solution. Clear. And what is weak alkali? So those base those alkali which partially dissociates into their ions
and give less concentration of hydroxyl ion in the solution, that is known as weak alkali. So this is strong and this is weak, and there are all the जो मैंने बोला all the oxide and hydroxide insoluble. So there are many example, zinc hydroxide, lead hydroxide, copper hydroxide, all are the example of base that is insoluble in water. Okay, now this is all about the alkali. And now students, next topic is what is the classification of base. Next is what is the acidity of a base. So how will you define the acidity of a base? So just like acid, in that case there is a basicity of acid, and that is number of ionizable hydrogen ion. So here what is the acidity of base? It is defined as the number of hydroxyl ion produced by the base, number of hydroxyl ion produced by the base per molecules in aqueous solution. Means one molecule से जितने भी OH ion बनेंगे वो उसकी acidity होगी that base. Okay, now see, on the basis of the number of hydroxyl ion produced by the per molecule, there are three types of base. Monoacidic base, per molecules one hydroxyl ion is produced in the aqueous solution or in the molten state. Molten state is also known as fused state, right? So example of this monoacidic base. What is monoacidic base? Which produce that base which produce one hydroxyl ion when it dissolve in water or in aqueous solution. Per molecule one OH ion. So it gave Na plus and OH minus. This is the example of this NaOH, sodium hydroxide, is an example of monoacidic base. Now other example, KOH, K plus and OH minus. One hydroxyl ion produced by the per molecules of this base. Next is, you can take this other example, that is ammonium hydroxide, weak alkali. This is also the example of monobasic acid. This is, it gave NH4, this is ammonium ion and hydroxyl ion, right? So these are the example of monoacidic base. Now what is diacidic base? Same, per molecules 2 hydroxyl ions produced in the aqueous solution or in the molten state. So see, calcium hydroxide, Ca2 plus 2OH minus. This is the example of diacidic base. Triacidic base, so there are many examples of triacidic base and diacidic base. Okay, so other example of diacidic base is copper hydroxide and zinc hydroxide, lead hydroxide. There are many examples. What is the example of triacidic base and how we will define the triacidic base? So triacidic base means base which produce 3 hydroxyl ion per molecules when it dissolve in water or in aqueous solution. So example of triacidic base is aluminum hydroxide. It will give and 3 hydroxyl ion per molecules. Other example of this is ferric hydroxide. It also give 3 plus 3 hydroxyl ions per molecules. So this is the classification of base on the basis of their strength and on the basis of their acidity. Students, this is important. Some properties of base, when it dissolve in water, so it can electricity, just like acid, it also can electricity, conduct electricity, change red litmus to blue. This is the indicator. There are some other indicators also. So this base change red litmus to blue, means ये base जो है वो blue करता है. किसको करता है blue?
लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू करता है। तो ऐसे आप लोग को याद करने में प्रॉब्लम होती तो आप याद ध्यान रखना, आप ऐसे याद करना कि बेस ब्लू करता है, तो ब्लू किसे करेगा, ब्लू को तो नहीं करेगा, वो तो रेड लिटमस को ब्लू करेगा, तो बेस ब्लू करेगा, तो ये आपको याद हो जाएगा, राइट। व्हाट इज द कंडीशन, बेस हैव अ स्लीपरी फीलिंग। आप अगर यहाँ पे बेस कहीं पे आपको टच होता है तो स्लीपरी फीलिंग आती है, गिर जाओगे उस पर, स्लिप कर जाओगे। रिएक्ट विद एसिड टू न्यूट्रलाइज देयर प्रॉपर्टीज। what is the condition of base when base react with any acid to form salt and water, अभी बताया था। तो ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देता है उसकी प्रॉपर्टी को। pH वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो pH वैल्यू इज मोर देन 7, नॉट 7, इट मे बी 7.1, 7.2 या 14 तक जाएगा। मोर देन 7 वैल्यू है अगर pH की, तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज बेस। When it react with fat to form soap and glycerol, ये प्रॉपर्टी है जो हम लोग सोप यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली अ बेस, क्लियर। एंड व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेस, सो दिस इज द बिटर इन टेस्ट, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट गिव बिटर टेस्ट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड देयर आर सम केमिकल, तो and some physical properties of base in this video. Now wait for my next video in which we study about the chemical properties of bases and their uses, right? Okay, now have a nice day everyone, and if you